हम लोग 1.3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे एक नए समझ के साथ, जहां से बोर्ड में हमारे 2 नंबर का सवाल इस चैप्टर से अवश्य देता है। तो वो जो 2 नंबर यहाँ पर देता है बोर्ड में, उस 2 नंबर को बटोरेंगे और एक ऐसे तरीका से इसको हम लोग इस प्रश्न पर इस पर आधारित 1.3 में जितने क्वेश्चन है, जिनमें से पहला क्वेश्चन यहाँ है और शेष क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, सबको हम लोग एक ही तरीका से और एक ही कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। और इस तरह से कि आपको कहते हो ना कि हम भूल जाते हैं, कहते हो तुम भूल जाते हैं, लेकिन आज हम कहते हैं कि तुम्हारे में यदि दम है तो ये सवाल को भूल के दिखाना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहला देखिए, √5 है, हमको सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये अपरिमेय है लेकिन अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब ऐसा सवाल बच्चा देखता है वो परीक्षा में, तो वह कंफ्यूज हो जाता है कि अपरिमेय है ही और फिर कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। तो देखिए, यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आपको पढ़ना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसका हम उल्टा मानेंगे। ए है अपरिमेय, मानेंगे परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहां q = नॉट 0। देखिए, परिमेय संख्या में होता क्या है? अंश बटा में हर। तो यहाँ पर हर को ध्यान देना है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर p इसका मान 0 हो गया तो a इसका मान आ जाएगा इंफिनिटी, अनंत होगा। अनंत का अर्थ होता है कि जो अंत ही नहीं होगा। जब अंत ही नहीं होगा तो आप कैसे इसको हल कर सकते हो? इसलिए यहाँ पर q का मान 0 नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ √5 है, तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद इसके बराबर इस सवाल को √5 को p/q के बराबर कर दिए। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो √5 का वर्ग हो गया या p² बटा में q²। स्क्वायर मतलब पावर में 2 है तो इसको 2 बार लिखे। अब यहाँ पर p² बटा में q² लिख दिए। अब इसमें गुणा किए तो 25, p² बटा में q²। अब √25 का वर्गमूल 5 हो गया, आए हो गया p² बटा में q²। तब यहाँ पर होगा क्या चीज? देखिए, इसको 1 लिख सकते हैं, तो 1 से p में गुणा हुआ तो p²। अब 5 में q से हुआ तो q²। तब यहाँ पर जो आया रिजल्ट, इसको लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमारा सवाल में क्या दिया है? √5, तो यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसी के आधार पर इतना करने के बाद इसे हम लिखेंगे कि जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः ऊपर के माने गए अवधारणा क्या है? गलत है। तो ऊपर के माने गए अवधारणा गलत मतलब यहाँ पर जो आपने माना है परिमेय संख्या, ये यहाँ गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही चीज को लिखेंगे, इसलिए यह अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अब इसी के बाद आपको करना क्या है कि अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, और जब लिख दिए तो इसको क्या करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए, अब क्या होगा कि अब क्या पूरा बदलेगा? नहीं, केवल बस हम एडिट करेंगे। जहां पर ये अंक है वही को केवल बदल देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? 3 + 2 √5। अब सवाल में यहाँ पर 3 + 2 √5 है, तो वही को यहाँ पर रख दिए। अब उसको यहाँ पर जहां a रहेगा वही a ले लेना है। अब इसका हल, अब इसका जो हल है वो सवाल में था यहाँ पर 5 तो वर्ग हुआ, लेकिन इसमें वर्ग नहीं करना है। ऐसे भी बन जाएगा मगर लॉन्ग हो जाएगा। अब यहीं पे इसका सॉल्यूशन बदल जाएगा। देखिए, 2 √ क्या हो जाएगा? 5। ए प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, ए बटा में 1 कर दिए, ये हो गया q, भागा दिए q ऊपर गुणा किए p, भागा दिए q ऊपर गुणा किए तो 3q। तब यहाँ पे आया क्या? 2 √5। अब देखिए, यहाँ पर 2 गुणा में है तो √5 का मान निकालेंगे तो p - 3q बटा में 2
यहाँ पर 2 गुणा में है तो इसके साथ भागा में हो जाएगा 2 की। तब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इसको। अब इस सवाल में ये सब हट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो ए आया, अब उसको यहीं पर एडिट कर देंगे, p माइनस 3q बटा में 2q। अब एक परमेय संख्या है लेकिन √5 पे आ दिया है तो यह अपरमेय संख्या है। फिर वही हिंदी रहेगा, ऊपर माने गए अवधारणा गलत है। अब यहाँ पर जो √3 था, अब यहाँ पर 3 है तो 3 + 2√5, 2√5 क्या लिखेंगे, अपरमेय संख्या सिद्ध हुआ। इस तरह से हमारा यहाँ से इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन हल हुआ। तो इसमें आपने क्या देखा सवाल में कि एक ही पैटर्न पर ये सवाल बना, लेकिन चेंज क्या हुआ, केवल डिजिट। ये हिंदी हमारा जो का है त्यों ही है, इसमें हमारा कोई फर्क नहीं हुआ। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन क्या है, अब तीसरका का पहला है। अब इसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/√2। अब इसको भी क्या सिद्ध करना, अपरमेय संख्या। तो इसको भी हम उसी प्रकार से जैसे दूसरा सवाल को एडिट किया है वैसे इसको भी एडिट करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/√2। अब जब यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/√2। अब 1/√2 हुआ तब उसके बाद इसके मुताबिक यहाँ पर हल होगा। अब देखिए यहाँ पर जब ऐसा रहे तो इसको हमको क्या करना है, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ पर वर्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि करड़ी में जो 2 है वो अपरमेय है, तो करड़ी को हटाने के लिए तो 1/2 का वर्ग, यहाँ पर p² बटा में q²। अब इसका वर्ग करेंगे तो 1/2, 1/2 ये हो जाएगा p² बटा में q²। अब इसे गुणा करेंगे तो 1 बटा में √4, यहाँ हो जाएगा p², यहाँ पर हो जाएगा q²। तब यहाँ पर आया क्या, 1 का 1 लिखेंगे, ये 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब ए है p², या p² लिखेंगे, यहाँ पर q है तो q² लिखेंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर q², यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2p²। तो अब यहाँ पर जो आया, तो यहाँ पर हमको करना क्या चीज है कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 2 आया p, तो यहाँ पर अंश को ऊपर रखना है क्योंकि अंश यहाँ पर ऊपर है, तो इसको हम यहाँ पर p² कर देंगे। और यहाँ पर जो 2 है तो इसको गुणा में कर देंगे, यहाँ पर गुणा में तो यहाँ पर भागा पर कर देंगे। यानी p को हमेशा ऊपर लेना है, इसका स्थान नहीं बदलना चाहिए। तब यहाँ पर देखिए q हमारा p बन गया, ये 2 यहाँ पर जो था यहाँ पर आ गया बटा में। तब यहाँ पर a जो आया, अब इसी को यहाँ पर एडिट कर देंगे कि q² बटा 2। अब यहाँ पर बचा क्या चीज, यहाँ पर जो लिखना होगा, अब वहां पर क्या लिखेंगे, 1/√2। जब यहाँ पर करड़ी में नहीं बचा, जब यहाँ करड़ी में नहीं बचा तो हम यहाँ वाला लिखेंगे, और फिर यहाँ पर जो हमारा है वही रहेगा, माने गए, यहाँ पर रहेगा माने गए, अवधारणा गलत है, इसलिए यहाँ पर जो ए सवाल है इसको एडिट कर देंगे। तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, करड़ी 2, और ए हो गया हमारा सिद्ध। तीसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन पहला है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी हल किए। इसमें हिंदी हमारी जो थ्योरी लिखा गया है वो चेंज नहीं हुआ। बहुत सारे छात्र छात्रा का कहना ही रहता है कि सर ये लिखा कैसे जाएगा। तो देखिए लिखने के लिए आपको हमें बोलते हैं कि याद करो, तब वो आपको याद आज करते हो तो 2 दिन के बाद भुला जाओगे। तो सबसे अच्छा यह है कि इस पर ऐसे आधारित प्रश्न को इसमें जितना दिया है उसको हल करिए और इसी जैसा अपने से बनाइए। कम से कम इतना बनाइए कि उसको बनाते बनाते आप क्या कीजिए, थक जाइए। ऐसा होगा कि 10 से ऊपर जैसे ही बना लोगे तो तुमको अनुभव मिल जाएगा कहाँ पर क्या लिखना है, क्योंकि बार बार लिखने से आपका अनुभव बढ़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन इसका हम तीसरका का दूसरा करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7/5। जब 7/5 लिखा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7/5 कर देंगे। उसके बाद जहां पर ए ओ अंक है 7/5 लिखा,
अब उसके बाद ए, इसका कैलकुलेशन जो किए थे इसमें बनाए थे, ये सब मिट जाएगा क्योंकि इसके आधार पर अब रहेगा यहाँ पर। अब ए यहाँ पर नहीं रहेगा। तो देखिए जब यहाँ पर वर्ग, देखिए अब यहाँ पर समझिए, जब ए रहा सवाल, इसको हल करना है तो यहाँ पर दो तरीका है, या तो वर्ग कर लो, या वर्ग नहीं करना है तो सिर्फ सिंपल का √5 ए पी ए गुणा में है, तो इससे गुणा होगा तो 7 की। अब 7 की हुआ गया तो बस यही को यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर एडिट कर दीजिए पी 7 की, यहाँ पर 7 है, 7। अब एक परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या बचा √5, तो यहाँ पर लिख दीजिए √5। एक अपरमेय संख्या है, ऊपर के माने गए अवधारणा गलत है, जहां ऊपर आ रहा है शब्द वो इसको कहा जाए, इसको। अब यहाँ पर 1/√2 है, तो यहाँ पर कितना लिखिएगा 7√5। एक अपरमेय संख्या सिद्ध हुआ। इस तरह से हम लोग तीसरा प्रश्न का दूसरा हल किया। ठीक है, अब तीसरा हल करेंगे। अब तीसरा का सवाल में हमारे क्या दिया है 6 + √2। अब इसे हल करने के लिए थोड़ा यहाँ पर लाइन कट गया है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, बीच में हम लोग का लाइन कट गया था, जैसे ही प्रश्न को हम लोग क्या किए हल किए, तैसे ही लाइन कट गया, तो उससे घबराना नहीं है। अब देख लीजिए इसको, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर, अब ये सवाल हमारा बन चुका, तो आपने क्या देखा यहाँ पर एडिट हो रहा है, तो अब हम इसके जगह पर अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन, यानी तीसरा का तीसरा क्वेश्चन 6 + √2 को यहाँ पर लिखेंगे। जब यहाँ पर लिखेंगे 6 + √2, तब इसके आधार से यहाँ पर मानेंगे 6 × 2। यहाँ पर मानने के बाद अब इसके हिसाब से इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर 6 × में 2 बराबर P/Q। अब यहाँ पर लिखेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए, जब ये प्रश्न को यहाँ पर जब लिख दिए, तो यहाँ पर भी वर्ग नहीं होगा, वर्ग कर सकते हो लेकिन लॉन्ग होगा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर जो 6 है × 2 लिखिए, और यहाँ पर P/Q, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, ये बटा में कितना हो जाएगा 1। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए तो Q, अब भागा दीजिए 1 गुणा कीजिए P, भागा दीजिए Q गुणा कीजिए 6Q, तो यहाँ पर आया क्या √2। अब √2 आया, तब यहाँ पर इसको √2 P - 6Q बटा में Q। अब ये जो मैटर आया, यहाँ पर जो ये आया, इसी को यहाँ पर एडिट कर देना है, क्या P - 6Q बटा में Q। अब ये क्या हो गया, एक परमेय संख्या, एक ये हो गया परमेय संख्या, लेकिन √5, यहाँ पर √5 है, तो यहाँ पर बचा क्या × 2, तो यहाँ पर × 2 लिखिएगा, × 2। अब एक परमेय संख्या है वही रहेगा, ऊपर माने गया अवधारणा गलत है वही रहेगा। अब यहाँ पर एडिट करना होगा, एडिट यहाँ पर 6 + × 2, ये जो है अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, यह अपरमेय संख्या सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोग 1.3 का जो अपरमेय संख्या है संपूर्ण क्वेश्चन का यहाँ पर हल किए। और ये देख, आपको इस प्रश्न का हम आपको ये कहेंगे कि इसका आप बहुत रिवीजन कीजिए, ताकि इस प्रश्न का जवाब और इस चैप्टर का अच्छी तरह से आपको आए, ताकि बोर्ड में 2 नंबर आ जाए तो उसे आप बना लो। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपसे कामना करते हैं कि इसका अच्छे तरीका से आप रिवीजन कीजिए और अच्छे नंबर लेकर के बोर्ड में आइए, ताकि हम आप मिलकर एक जश्न मनाएं।